everyone. This side Vanshika Agarwal. By profession, I am a cost and management accountant. But yes, कभी कभार कॉस्ट कैलकुलेट करने में मुझे भी प्रॉब्लम आते हैं. कब आपने कभी सोचा है हमारी मम्मीज को जो इतने अच्छे से घर का बजट रन करती है, उनका एक एक्सपेंस इधर से उधर नहीं होता है. So today I want to know that secret. We all are celebrating Mother's Day with a lady who is a chartered accountant by profession, entrepreneur by career, and I'm very happy to know your family. So मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत पता है that you started your career with one of the big fours that every CA dream of. Then you got married and switched into entrepreneurship. So I want to know how all these happened and आपके क्या क्या challenges face किया था to start this career and what is your intake from this story? Thanks, Vanshika, for mentioning this. Yes, I started my career with one of the big four, and then I switched to entrepreneurship journey. All this happened, and the reason behind was motherhood. My son was not even one when I quit my job. Reason behind was that I thought that I was not able to do a lot of justice to my job. Because the entire time, my mind was always around my kid. Is he safe? Has he eaten something? Is he okay? So because of that, I thought of quitting it. But somewhere down the line, I also didn't want to lose my career, my profession. So then I thought of having my own entrepreneurship journey. I want to know that you started with a remote setup back in 2019. जब remote setup किसी को पता भी नहीं था, not it's a very rare concept that you know. So आपने क्या क्या challenges face किए थे तब जब आपने remote setup एक start किया? See, COVID hit in 2021. रिमोट सेटअप, वर्क फ्रॉम होम, ये बहुत कॉमन बन गया था आफ्टर कोविड. बट बिफोर कोविड, लाइक यू सेड, कि इट वाज अ रेयर कॉन्सेप्ट. एंड यस, आई फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस बिकॉज ऑफ दैट, एंड नोबडी यूज्ड टू बिलीव. पहली चीज तो ये है कि बीइंग अ वुमन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भरोसा वैसे ही नहीं करता था ज्यादा. दूसरा कि आप रिमोट सेटअप कर रहे हो तो एवरीबडी यूज्ड टू टेक इट वेरी कैजुअली. So I almost for 6-7 months I did not get a single client. That was demotivating. But then I kept persisting it because I wanted to spend time with my kid as well as I wanted to establish my practice also. वर्क फ्रॉम होम लगने को तो बड़ा चिल कॉन्सेप्ट लगता है, आप अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे होते हो. बट हैविंग अ स्मॉल किड मैम प्लस योर क्लाइंट्स, हाउ डिड यू ऑल मैनेज ऑल दिस? That's true. आप अगर इवन इफ यू डोंट हैव अ किड, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो व्हाट वुड यू प्रेफर कि मुझे एक कमरा दे दो, मेरा लैपटॉप दे दो, इंटरनेट दे दो, दैट्स इट. आप बाहर आके यू वुड नॉट इवन वांट टू वर्क एनी अदर थिंग. मिक्सी भी चलती है, आवाज भी होता है तो भी हम बोलते हैं अरे बंद करो, शोर आ रहा है, मीटिंग चल रही है. बट विद अ किड आप किड को नहीं बोल सकते अरे रोना बंद करो, मेरी मीटिंग चल रही है. बच्चा तो बच्चा है, वो तो कभी भी रोएगा, कभी भी आएगा, कभी भी कुछ भी करेगा. मैंने जैसे पहले बोला था कि इनिशियल 6-7 months आई फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, बट आई वाज ब्लेस्ड इनफ. जो क्लाइंट्स मेरे साथ उस टाइम पे ऑनबोर्ड हुए थे, दैट वुड दे हैव बीन विद मी टिल डेट. व्हेन आई वाज इनटू दैट फेज, मैनेजिंग अ स्मॉल किड, घर के काम, ऑफिस के काम, when I used to tell them कि just wait for 5 minutes, my son is crying, I have to look at him, या मुझे कुकर की सीटी बंद करके आनी है. So they were very patient. And now the time has reversed. They are into the same journey now. And I patiently wait for them. So it's like we have given and now it is giving us back. आपका एक्सटर्नल सपोर्ट इतना अच्छा था, बट व्हाट अबाउट योर फैमिली? सोसाइटी में यूजुअली ऐसा देखा या ऐसा बोला जाता है कि बच्चे कर लो, पाल हम लेंगे, बट अल्टीमेटली ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करके. सो ट्रू. ये तो हर फैमिली में जितने भी एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं आप बच्चे कर लो, हम पाल देंगे. बट अल्टीमेटली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू आर ब्रिंगिंग अ लाइफ ऑन दिस अर्थ, you are the primary giver, you are the primary responsible person to nurture that life. फैमिली सपोर्टिव होती है नहीं होती है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या हम अपना सपोर्ट जो हमें चाहिए वो हम टाइम से और सही तरीके से उनको कम्युनिकेट करते हैं. अगर यू नॉट बीइंग अ मदर, अगर आपको अपनी फैमिली से कोई चीज चाहिए, क्या करोगे? यू आर गोइंग टू टेल देम मुझे ये चाहिए, right? Then only they are going to fulfill what is required by you. Same ways goes for the expectation, same ways goes for the support system. आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या.
एज अ मदर मेरे को तो ये बच्चे के लिए चाहिए कि उसको न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए, वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हो, और उसकी जितनी भी रूटीन की एक्टिविटीज हैं वो टाइमली हो रही है। और आज की डेट में बीइंग इनटू ए डिजिटल एरा, आई वुड वांट कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा डिजिटली एक्सपोज ना हो। I have to set clear boundaries. I have to communicate that thing to my family so that everyone is on the same page. ये नहीं होना चाहिए कि I am saying something else, their father is saying something else, their grandparents are saying something else. Everybody has to be on the same page. Then only you can give a good upbringing to your child and you will be mentally free. So whatever you will do then, you will be able to contribute better. You will be able to provide your 100% there. That's true, ma'am. But I want to know who is your biggest supporter. My partner, without any second thoughts, no dada dadi, no nana nani. What a partner can do for your kids, nobody else can do. But ma'am, I heard you and sir had a 4 years of long distance relationship. So how did you manage at that time? First, let me clarify that long distance was because of work, nothing else. That time I tried to create an ecosystem around my family and around my kids so that somebody could fill into that place, and that somebody was me only. Because no outsider can fill that space. But yes, for other things, so I segregated different activities into what is more required. अगर मेरे को बच्चों को टाइम देना है तो वो मुझे देना है एज अ पेरेंट. So I have to fulfill responsibilities of both for father as well as a mother. Then there were certain activities, obviously I can't be present at two places. Then those other activities such as cooking, cleaning, keeping track of other household activities was something that I delegated to a household. So that is how I was able to manage in those 4 years. यस मैम, ये बात तो आपने बिल्कुल सच बोली कि हाउस रोज आनी चाहिए. पति से 2 दिन बाद भी घर है तभी चलेगा करके. सच है बिल्कुल. मैम, आपके भी ब्रेकडाउन डेज होते होंगे. सो व्हाट कीप्स यू गोइंग? एक बार भी बहुत बार इतने ब्रेकडाउन डेज हुए हैं वेयर आई हैव थॉट ऑफ गिविंग अप कि छोड़ दो यार, जो चीजें नहीं बैलेंस हो रही हैं, तुम करियर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो बच्चे कहीं लैक करना शुरू कर देते हैं. बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो तो कभी कभार क्लाइंट्स कंप्लेन करने लगते हैं या टीम को अपना टाइम नहीं दे पाते हो. बट देन देयर इज वन थिंग दैट कीप्स मी गोइंग इज कि देयर विल बी अ टाइम यू थिंक अबाउट फ्यूचर की. एक टाइम ऐसा आएगा when your kids will grow up, they will have their own life, they probably might move out also. Then you will have that emptiness within yourself. तब आप क्या करोगे? Probably that time you might not be into that space कि आप कुछ कर सको. आप शायद अगर if you look back आप सब सोचोगे कि काश मैंने वो उस टाइम पे वो डिसीजन नहीं लिया होता. So today if I at present what I feel is कि whatever is there in my hands, I should be able to do 100% justice to that. I should be able to serve them well. That is something that keeps me going these days. So that whatever I have, I'm able to preserve that, I'm able to feed my kids, feed my family, and feed my work. That's true, ma'am. What is more important is to take a step for yourself beyond motherhood. So, lastly, to conclude, may I ask you, what is your definition of success as a mother? We have already said taking that step, but that step should be towards your own happiness. You have to think beyond being a mother, beyond being a wife, beyond being a daughter-in-law, beyond being a daughter, sister. You have to think as a human, as yourself, and take that step. What makes you happy? वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती है. अगर आपको खुशी मिलती है being a full-time mother, being a full-time mother. But अगर आपको happiness मिलती है where you want to work for yourself, where you want to give time to your career, or you want to do something for yourself, do it. Stop judging yourself. Stop getting into any kind of guilt कि अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो तो आप किसी और का टाइम काट रहे हो या किसी और को टाइम नहीं दे रहे हो. Just stop judging yourself. Stop seeking validation from anybody. Stop being guilty. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your experiences, your journey with all of us. So, what would you say a last message to all the mothers watching us? मदर्स के लिए कोई एक दिन नहीं होता सेलिब्रेट करने के लिए. आप मदर हो, मदर रहोगे, ये टैग आपसे कोई नहीं ले सकता. बट यू हैव टू स्टार्ट लिविंग बियॉन्ड बीइंग अ मदर. Then you are an individual and you have full right to be happy.